हेलो बच्चों, आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये दोनों टर्म जो है u और v के बराबर है। तो एक पहला टर्म हमारा u के बराबर है, जो कि है x cos x के पावर में x। इस तरीके से ये जो टर्म है हमारा u के बराबर है, तथा ये जो दूसरा वाला है x sin x के पावर में 1/x, ये जो दूसरा टर्म है हमारा v के बराबर है। अगर u और v को यहां पे रख दे तो ये हमारा हो जाएगा, तब y इक्वल टू u प्लस, इसको जो है x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। तो देखिए, लिख देते हैं x तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट आता है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अगर हम du अपॉन dx निकाल लें और dv अपॉन dx निकाल लें तो हमारा क्या है, यहाँ पे रख दे तो इसका dy बाई dx आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस u को लेकर चलेंगे। तो देखिए u को लेकर चलते हैं। तो दिया है u बराबर x cos x बटा में पावर में x। इस तरीके से अब जो है इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग x cos x के पावर में x। अब जब भी लॉग का एक रूल है, जब भी हमारा कोई भी पावर में नंबर होता है तो वो हमारा आगे की तरफ चला आएगा भाई। इस तरीके से ये लॉग का रूल है। तो इस वाले x को क्या करेंगे, इसके आगे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, ये हो जाएगा x लॉग x cos x। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब जो है इसको जो है हम डेरिवेटिव करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलज करते हैं। तो देखिए हमारा क्या बनकर आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करें, देखिए इधर हम लिखेंगे dx log u इक्वल टू x d अपॉन dx। यहां पे लिखेंगे x log x cos x। अब जो है इस वाले में फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। तो देखिए इसमें जब अप्लाई करेंगे तो 1/u, ये हो जाएगा du अपॉन ds इक्वल टू, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये x बाहर हो जाएगा और अंदर की तरफ हो जाएगा dx log x cos x। इस तरीके से होगा और ये प्लस इस वाले को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा log x cos x और इस वाले, इसके बाद देखिए dx और ये x का डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए इसी तरीके से ये हमारा होगा। अब जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई इस log, इस पूरे को मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/, अब x नहीं होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हमने बोला x, तो ये हमारा नीचे आएगा और इसकी वैल्यू क्या है भाई, x
कॉस यक्स, तो यहाँ जाएगा यक्स कॉस यक्स, और बच्चे यही गलती यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब इस दोनों का फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स कॉस यक्स इस तरीके से, प्लस अब इस वाले को छोड़ देते हैं ऐसे ही क्योंकि ये आगे की तरफ दिया हुआ है, पीछे वाले को करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है भाई। अब जो है एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया है, इस वाले को क्या करेंगे फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ जाएगा, तो लिख लेते हैं भाई इसको भी, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यक्स अपॉन में यक्स कॉस यक्स, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें फिर से हम फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला छोड़ दिए, सेकेंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो डी यक्स कॉस यक्स प्लस कॉस यक्स डी एक्स इस तरीके से होगा, और ये हमारा प्लस लॉग यक्स कॉस यक्स इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा यक्स अपॉन यक्स कॉस यक्स, इस वाले को अगर लिखें तो हो जाएगा माइनस यक्स साइन यक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया गया है कि माइनस साइन एक्स होता है। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस यक्स, और इस वाले को यहीं पर लिख लेंगे भाई, ये तो हमारा ऐसे ही है, तो ये जाएगा कॉस यक्स इस तरीके से। अब जो है इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर लेते हैं, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, ये x से x यहाँ पे हटा देते हैं पहले से ही। अब cos x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, जब cos का डिवाइड जो है इसके साथ करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा माइनस यक्स टेन यक्स हो जाएगा, और इस वाले को करेंगे तो प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि cos x से cos x डिवाइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस लॉग ये हो जाएगा यक्स कॉस यक्स इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरफ जो u है उसको जो है इस तरफ लाते हैं और देखते हैं वो हमारा क्या बनकर आएगा। जैसे हमने u वाले वैल्यू को सॉल्व किया वैसे ही इस v वाले वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग v इक्वल टू लॉग यक्स साइन एक्स अपॉन पावर में x के पावर 1 अपॉन x। अब जो है इसका जो है यक्स, अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर है वो आगे की तरफ जाएगा, भाई रूल हमारा बताया हुए थे अभी, ये हो जाएगा हमारा लॉग v इक्वल टू 1 अपॉन यक्स लॉग x साइन x इस तरीके से ये हमारा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये वाला जो टर्म है वो फर्स्ट माना जाएगा और ये टर्म जो है सेकंड माना जाएगा। अभी हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा log v इक्वल टू इधर हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन x मल्टीप्लाई में log x साइन x इस तरीके से ये हमारा होगा। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिएगा ये जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है और हमें इसको जो है x के सापेक्ष इसको जो है अवकलन करना है भी, तो सबसे पहले इस भी को मान लेते हैं कि x है तब इसका अवकलन होगा। तो हमारा फॉर्मूला जो है लॉग के लिए कि dx
अगर log x रहता तो हम क्या करते भाई, 1/x लिखते, हमारा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो हम इस v का फिर से एक बार अवकलन करेंगे। तो देखिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx। बात को समझिएगा, log x का करने पे 1/x आएगा, यानी x की जगह पे v है तो v हो गया। अब जो है इस v का फिर से कर दिए तो ये dv अपॉन dx हो जाएगा। इधर वाले में आते हैं भाई, इसको जो है फर्स्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले को लिखेंगे dx log x sin x, इस तरीके से इसका होगा। अब उसके बाद इसमें देखिए, अब जो है सेकंड वाले को छोड़ते हैं, यानी कि log x sin x को छोड़ दिए। अब जो है इस 1/x को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, 1/x को कैसे सॉल्व करेंगे और ये वाला हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 1/x किस तरीके से सॉल्व होता है। तो 1/x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को ऊपर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर -1, और इसके लिए जो फॉर्मूला था -1 x के पावर -2। इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। और इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1/x के पावर 2, यानी ये वाला रिजल्ट जो होगा इसकी जगह पे होगा। या फिर इसको कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट होगा ये हमारा ddx 1/x के लिए ये रिजल्ट हमारा लिखा जाएगा। तो आगे देखिए इसके बाद क्या होता है, कि आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या आएगा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, dv/dx इक्वल टू, ये देखिए ये 1/x हो गया। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x sin x, इस तरीके से आएगा। और ये जो इस वाले को x मान के किए थे, तो फिर से इस वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा dx x sin x। अब इन दोनों का फिर से करेंगे, यानी x sin x का फिर से करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर फिर से लगेगा, क्योंकि ये वाला x जो है फर्स्ट है और ये वाला हमारा सेकेंड है। अब इस वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर, x sin x, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो भाई हमारा रिजल्ट आएगा 1/-1/x²। अभी बताया गया था वीडियो में भाई। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/x² sin x। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए फर्स्ट इंटू जब सेकेंड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा sin x का प्लस, अब सेकेंड को छोड़ देते हैं और फर्स्ट वाले का कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले का भाई इसी तरीके से होगा, और ये प्लस जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इस वाले के x को तो ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, यानी मल्टीप्लाई में। देखिए इस साइन x का जब भी करते हैं तो हमारा क्या आता है भाई, cos x आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए यहाँ पे साइन x तो ऐसे ही रहेगा, x का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 होता है, यानी ये रिजल्ट इस तरीके से रहेगा। और लास्ट में देख लेते हैं, तो देखिए 1-1/x² को सबसे आगे भेज देते हैं, तो जगह माइनस log x sin x, और इसके देखिए बटे में ये है, तो यहाँ पे x² इस तरीके से ये हमारा लास्ट वाला रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको जो है इस x² sin x का गुणा इन दोनों के साथ कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और इस v को भी उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू v, ब्रैकेट में देखिए इसका करते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा x cos x अपॉन में x x² sin x, इस तरीके से होगा। अब जो है दूसरा वाला देखिए इसको लिखेंगे sin
यक्स अपॉन में यक्स स्क्वायर साइन यक्स। इस तरीके से और लास्ट वाला जो रिजल्ट हमारा है ये इस तरीके से कि यक्स साइन एक्स अपॉन में सॉरी ये पूरे अपॉन में ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होगा। अब जो वैल्यू कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो वैल्यू बचेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और cos अपॉन साइन बन जाएगा हमारा cot बन जाएगा। लिख लेंगे तो ये हो जाएगा डी भी अपॉन डी एक्स। और इस v की वैल्यू तो v की जगह पे v की वैल्यू यक्स साइन एक्स के पावर में 1 अपॉन यक्स ब्रैकेट में देखिए इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1 अपॉन यक्स कॉट यक्स। और इस वाले में देखिए साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये लास्ट जो रिजल्ट है वो बचा है लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा बचा हुआ है। अब जो है ये dv अपॉन dx आ चुका है और du अपॉन dx हमने पहले ही निकाला था। उन दोनों रिजल्ट को जो है y इक्वल टू जो ये लाए थे dy इक्वल टू dx अपॉन dv अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे du अपॉन dx की वैल्यू, यहाँ पर dv अपॉन dx की वैल्यू लाकर रख देते हैं और वो जो आएगा वही हमारा क्या होगा रिजल्ट की वैल्यू रखते हैं। क्या रिजल्ट आएगा हमारा देखिए du अपॉन dx की वैल्यू रखते हैं तो du की जो वैल्यू थी हमारी वो यक्स cos यक्स के पावर में यक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में प्लस लॉग यक्स कॉस यक्स। इस तरीके से जो था ये du अपॉन dx की वैल्यू थी। अब dv अपॉन dx की वैल्यू इसी के आगे प्लस करके रखेंगे तो प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है भाई साइन एक्स साइन यक्स के पावर में 1 अपॉन यक्स ब्रैकेट में भाई क्या है तो ब्रैकेट में है 1 अपॉन एक्स कॉट यक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसी के साथ इस वाले को भी लेते हैं तो ये जगह माइनस लॉग यक्स साइन यक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। और अगर इस टर्म को चाहिए तो सॉल्व करके यानी एक बार अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए बस इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से सभी में कॉमन हो जाएगा और ये यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा और वही रिजल्ट जो होगा हमारा यहाँ पर आंसर के रूप में आएगा।